युग निर्माण योजना, तीनों शरीर को परिष्कार। ईश्वर दर्शन के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने भीतर ही देखा जाना चाहिए। उसे प्राप्त करने के लिए संयम, सद्विचार और सद्भाव का विकास करना चाहिए। इसी सद्भावना संपन्न आराधना का प्रतिफल है आनंद। इसी भक्ति योग का साधक सच्चे अर्थों में जीवन लाभ प्राप्त करता है। उच्च आदर्शों के प्रति इतनी सघन निष्ठा भक्ति भावना ही कही जाएगी जो किसी भी भय या प्रलोभन के प्रस्तुत होने पर विचलित ना हो सके। भौतिक लिप्साओं के स्थान पर आत्मिक आकांक्षाएं प्रदीप्त होना, गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता की सबसे बड़ी संपदा समझना, वैभव बड़प्पन की उपेक्षा करके महानता के पथ पर अग्रसर होना, यही है सद्भावना अंतःकरण का लक्षण। भक्त योगी इसी स्तर की भावनाओं से ओतप्रोत रहता है। वह ईश्वर को, आदर्शों को एक ही तत्व के रूप में मानता है और उसके लिए समान रूप से अपनी सघन श्रद्धा को नियोजित किए रहता है। ऐसा भक्ति योगी ईश्वर को आत्मसमर्पण करके देवी विभूतियों से सहजी सुसंपन्न बनता है। ऐसी आत्माएं जीवन मुक्त देवदूत कहलाती हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का परिष्कार करने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का साधना क्रम व्यवहारिक जीवन में उतारने से ही जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हुआ जा सकता है।